नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है यादों का कारवां हिंदी पोएट्री बाय सुमी दत्ता। इस चैनल में आप सुनते हैं वो सारी कविताएं जो मन से, मन की भावनाओं से और रिश्तों से जुड़ी हुई होती हैं और ये सारी कविताएं लिखी हैं सुमी दत्ता ने यानी कि मैंने। मैं पहली बार आप सभी के साथ बातें कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ कविताएं सुन के हम एक दूसरे के साथ वो संबंध नहीं बना पाते, जुड़ नहीं पाते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे कुछ बातचीत की जाए और उन कविताओं से जुड़े हुए जो भाव हैं, वो भी साथ में साझा किए जाए ताकि जब आप ये कविता सुने तो ज़्यादा खुद से जुड़ा हुआ, ज़्यादा अपनी लगे आपको ये कविता। तो मेरी ये पहल है कि आज से जब भी मैं आपको कोई कविता सुनाऊँ तो आपसे बातचीत करूँ, पर ये इस पर निर्भर करता है कि इस एपिसोड का या कह लें कि इस वीडियो का किस तरह की प्रतिक्रिया आती है। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसी तरह से कविताओं को डालते वक्त कन्वर्सेशन या बातचीत भी उसमें जोड़ दिया करूँगी। तो ये आपकी प्रतिक्रिया पे निर्भर करता है कि मैं किस तरह के एपिसोड बनाऊँ, इन कविताओं की श्रृंखला को किस तरह से आगे बढ़ाऊँ। तो शुरू करते हैं आज की कविता, जो कि आधारित है भाई बहन के प्रेम पर और बताती है कि किस तरह से बचपन में जो भाई बहन एक साथ, जो हम उम्र भाई बहन होते हैं, जो एक साथ बड़े होते हैं, वो किस तरह से जीवन में आने वाली कई कठिनाइयों को एक साथ पार करते हैं, जूझते हैं, कई चीज़ें साथ में सीखते हैं और किस तरह से साथ में बड़े। मेरा भाई सिर्फ मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। क्या आपके भी जीवन में आपके भाई बहन हैं जो अभी तक आपसे बहुत अच्छी मित्रता निभा रहे हैं और आपने भी क्या ऐसा ही बचपन साझा किया है मेरी तरह? तो जुड़ जाइए अपने बचपन के साथ। शुरू करते हैं ये कविता जो है मेरे भाई पर। तो आप भी जुड़ जाइए अपने बचपन से। क्या है वो मेरे मन का, क्या है वो मेरे मन का, क्या क्या मैं बतला पाऊंगी। क्या है वो मेरे मन का, क्या क्या मैं बतला पाऊंगी। मन अक्सर ये सोचा करता है, कैसे ये हो सकता है। जो मुझसे इतना बेहतर है, मेरा कैसे हो सकता है। हर भावों के शब्द नहीं होते, हर भावों के शब्द नहीं होते। रह जाएं हम निशब्द, कई ऐसे भी नाते होते हैं। हर भावों के शब्द नहीं होते, रह जाएं हम निशब्द, कई ऐसे भी नाते होते हैं। जो मेरे जन्म से पहले ही आकर तय करके बैठा था, जैसे मेरे सारे मुश्किल को हल करके वो बैठा था। बचपन की सबसे मीठी यादों, बचपन की सबसे मीठी यादों में वो मेरा साथी है। वो मेरे मन की जाने सब, हर लेता मेरी चिंताएं। बचपन बीता है साथ मगर, बचपन बीता है साथ मगर, बस इतना कहना नाकाफी है। वो मेरे बचपन की परिभाषा है, वो मेरे बचपन की परिभाषा है। बिन उसके बचपन क्या होती, बिन उसके बचपन क्या होती, शायद फिर मैं भी नहीं होती। जी हाँ, मेरा भाई ऐसा ही है जिसके लिए ये बिल्कुल फिट बैठती है। शायद आपके जीवन में भी ऐसे भाई या बहन होंगे। उसकी अगली पंक्तियां हैं, हम साथ हंसे और रोए भी, हम साथ हंसे और रोए भी, हम साथ में रोज स्कूल गए। हम साथ हंसे और रोए भी, हम साथ में रोज स्कूल गए। वो एक टिफिन में भर करके मम्मी देती थी प्यार गजब, दे देता था मुझको डब्बा और अपने हिस्से की अक्सर ले लेता था वो ढक्कन में। पहले ऐसा ही होता था ना, जब हर चीज़ इतनी उपलब्ध नहीं होती थी। मैं कुछ ज़्यादा बड़बोली थी, मैं कुछ ज़्यादा बड़बोली थी। अपने क्या उसकी कक्षा में भी कुछ तो जाकर कह आती थी। मैं कुछ ज़्यादा बड़बोली थी, अपने क्या उसकी कक्षा में भी कुछ तो जाकर कह आती थी। वो बड़ा था पर उसने मुझको, वो बड़ा था, वो बड़ा था पर उसने मुझको कभी न डांटा वाटा था। मैं ही सर चढ़कर बैठी थी, फिर भी वो साथ निभाता था। और आगे की पंक्तियां हैं, वो कैसे ऐसा हो सकता है, वो कैसे ऐसा हो सकता है। मेरी हर बात समझता था, मेरी चालाकी जान के भी, मेरी गलती पहचान के भी। कैसे उसने सब जाने दी, कुछ तो गम उसको भी होता होगा।
कुछ तो गम उसको भी होता होगा। जब मैं अक्सर लड़ जाती थी, बिन बात के ही भिड़ जाती थी, कैसे वो शांत ही रहता था, कैसे ना सीखा गुस्साना। मैं जब इतना गुस्साती थी, फिर भी वो शांत ही रहता था। ऐसा ही था भाई मेरा। हम दोनों में कभी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि वो लड़ता ही नहीं था और मैं अकेले कितना लड़ती। तो आगे बढ़ते हैं कविता में। जब साथ बैठकर पढ़ते थे, मैं छोटी थी, इस वजह से मैं हरदम ही टोका करती थी। जब साथ बैठकर पढ़ते थे, मैं छोटी थी, इस वजह से मैं हरदम ही टोका करती थी। कभी मगर मन में मेरे ऐसे भी भाव आ जाते थे, उसको अब तंग नहीं करना, उसको अब तंग नहीं करना। वो बड़ी क्लास का विद्यार्थी, उसको तो ज़्यादा पढ़ना है। ये सोच के मैं खुद को जैसे ही कुछ पूछने से रोका करती थी। वो कैसे सुन लेता था सब कुछ। शायद उसको वरदान था कि मेरे मन की सब पढ़ लेगा। मुस्कुराकर मुझसे कहता था, मैं ऐसे ही तो बैठा हूँ, कुछ खास नहीं कर रहा अभी। फिर अपने सारे सवाल नए उससे मैं हल करवाती थी। जी हाँ, ऐसा ही मैं करती थी और ऐसा ही वो था। अभी भी है। कविता में आगे बढ़ते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ, जब कोई इतना अच्छा व्यक्ति, इतना अच्छा इंसान आपका भाई बन के आता है, तो कभी कभी मन में कुछ ख्याल तो आते हैं ना, ऐसे कैसे हो सकता है, क्या हुआ होगा, वो मेरा भाई कैसे बन सकता है जो इतना अच्छा है। तो मेरे मन में भी कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमारे मन में क्या ख्याल आता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, जब मेरी रचना हुई होगी, भगवान बना करके मुझको विश्लेषण करने बैठे होंगे। हाँ, सोचा होगा कि ये तो डिफेक्टिव पीस बना दिया, अब क्या करें। तो उसी पर लिखी हुई पंक्तियाँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ, जब मेरी रचना हुई होगी, भगवान बना करके मुझको विश्लेषण करने बैठे होंगे। इसमें लगती कोई बात नहीं, कुछ ज़्यादा ही है छुई मुई, कुछ ज़्यादा नखरे वाली है, कुछ ताव भी इसमें ज़्यादा है। अगर अकेले भेजा तो कर पाएगी कुछ खास नहीं। इसलिए मुझे भेजें इससे पहले ही वो आ गए यहाँ। बनकर मेरा विश्वास अटल, बन आए मेरे भाई वही। जी हाँ, ऐसा ही लगता है। यही मेरे मन की भावनाएं हैं। जो बरसों तक हम साथ रहे और जिस तरह से उसने हर वक्त मेरा साथ निभाया है, मैं यही कह सकती हूँ। हमारी भावनाएं ऐसी ही उठती हैं जब भी वो मेरे मन में होता है, जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ। तो ये आज की कविता आपको कैसी लगी, ये सुनाने का तरीका, बातचीत, क्या आप ऐसे और एपिसोड सुनना चाहते हैं? क्या आपको ये तरीका ज़्यादा पसंद है? हालांकि मुझे तो बात करना बहुत पसंद है और हमें हमेशा ही बातें करते रहना ही अच्छा लगता है। तो हमने तो बहुत इन्जॉय किया इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते हुए और आशा करते हैं कि आप लोगों को भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। हमने आप सभी को अगर ये पसंद आया तो एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि इसमें इस पूरे बातचीत में कौन सी बातें आपको सबसे अच्छी लगी या किस विषय में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि हर पैराग्राफ के बाद क्या उससे जुड़ी हुई बातें की जाएं या इतना काफ़ी है, या आप और कुछ सुनना चाहते हैं कविताओं से जुड़ी हुई, तो उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में जब हम जुड़ेंगे तो उन प्रश्नों को डिस्कस कर सकते हैं या उसका उत्तर हम आपको कमेंट में दे सकते हैं। तो कुछ भी जो आपकी सुझाव हो, आपकी प्रतिक्रिया हो, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और हमें प्रोत्साहित करें और कविताओं को लिखने के लिए। और किन भावनाओं पे आप कविता और सुनना चाहते हैं? क्या आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो बहुत कुछ मेल खाती है, जो हमारी कविताओं से जुड़ी हुई है, जो दूसरी भी कविताएं हमने रिलीज़ की है, तो उस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल और इन कविताओं की श्रृंखला के साथ। और इससे पहले जो कविताएं हमने इस चैनल पे रिलीज़ की है, जैसे गठबंधन, मम्मी पापा के सपने, पछतावा, कुछ वास्ता अंधेरों से, सफल कौन, इन सारे विषयों की जो पूरी कविताएं हैं जिसमें हमने कोई बातचीत नहीं की, अगर आप बातचीत के साथ उन कविताओं को सुनना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम इन कविताओं को बातचीत और उनसे जुड़े हुए भावनाओं और उनके अर्थ के साथ
वापस से रिलीज़ कर सकते हैं, एक नए रूप में उसे आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आपके जो भी विचार हैं वो ज़रूर रखिए और कविताओं से जुड़े रहिए, अपने मन की भावनाओं से जुड़े रहिए, अपने मन की सुनिए, समझाइए और उसके सबसे अच्छे दोस्त बने रहिए, ताकि आप अपनों को और अपने आप को खुश रख सकें और हमेशा तरोताज़ा महसूस कर सकें। तो ज़रूर सुनिए उन सारी कविताओं को भी और उसमें भी कमेंट्स कीजिए, अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ ज़रूर साझा करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा आप लोग खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और इसी तरह से अच्छी चीज़ें, अच्छे विषयों से जुड़े रहें और हमें भी मार्गदर्शन दें कि हम किन विषयों से हमें जुड़ना चाहिए, किन भावनाओं पर आधारित हमें कविताएं लिखनी चाहिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि और फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, अगले वीडियो के साथ, अगली कविता के साथ।